समाजी अदारा प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के युवा सेल ने पूरे मगरबी बंगाल में नौजवानों को अदारा से जोड़ने का फैसला किया है। ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारों का कहना है कि 5000 नौजवानों को इस अदारा में शामिल किया जाएगा। इसी इरादे से युवा सेल के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद वकील साहब ने तेलगछिया में मोहम्मद नौशाद को ये जिम्मेदारी दी है। उनका कहना है कि 5000 लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया जाएगा और इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। समाज में ये लोग सामने आके काम करें, नौजवान चाहते हैं कि नौजवान समाज में सामने आकर काम करें। इसी इरादे से उन्होंने ये काम शुरू किया। आइए सुनते हैं कि इस सिलसिले में मोहम्मद वकील का क्या कहना है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी, मैं उनका शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने हम लोग को ये मैसेज दिया है, ये पैगाम दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रास्ते में चलें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने इतना मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान को दिया। हम तमाम भारत के लोग इस पर फ़ख्र करते हैं, प्राइड करते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ही संगीन, बहुत सीरियस में आपको ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि मेरे भाई 70 साल हिंदुस्तान को आज़ाद किए कि हो गया है। 70 साल आज़ादी के बाद भी कहीं ना कहीं हम लोग में ये एहसास है, हम लोग इस कमी को महसूस कर रहे हैं कि हम 40 करोड़ हिंदुस्तान के लोग फंडामेंटल हम लोग वो ले नहीं पा रहे हैं। हमारा बुनियादी अधिकार हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। आज़ादी के 70 साल के बाद भी हम लोग अपना जो है राइट टू स्पीच, राइट टू मूवमेंट, राइट टू रिलीजियन, राइट टू एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन राइट हम लोग हासिल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, ना सिर्फ ये किसी एक जाति, एक मज़हब के लोगों के लिए काम आएगा, बल्कि हिंदुस्तान के सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब है, ये हम तमाम लोगों के लिए मजबूती का राज है, ये कामयाबी का राज है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि इस लॉकडाउन में पहली बार ये एहसास हुआ है कि लोगों के पास खाना नहीं है, रहने का इंतज़ाम नहीं है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी लोगों को नहीं मिल पाया है। सब हजारों, लाखों, करोड़ों लोग घर में बंद हो गए हैं, इंतज़ामात हो नहीं पाई हैं। मैं आप लोग को वही मैसेज कर रहा हूँ, यही पैगाम दे रहा हूँ कि अभी हमारे पास में आज के डेट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। हम अपने फंडामेंटल राइट, बुनियादी अधिकार के लिए हम लोग लड़ सकते हैं, बुनियादी अधिकार के बारे में बात कर सकते हैं, बुनियादी अधिकार के लिए हम लोग जो है प्रेयर लेटर दे सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, अपने हाउसेस में अप्लाई कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। मैं आप तमाम लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को मैं ये अपील करता हूँ कि मेरे भाई कब तक सोते रहोगे, जागने का वक्त आ गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे पास में मौजूद है, हमारा फंडामेंटल अधिकार मौजूद है, ये हमारे पास में है, हम अधिकार अपना ले सकते हैं। लेकिन आप एक मिनट के लिए सोचिए, अगर ये फंडामेंटल राइट्स हम लोग से छीन लिया जाए, हमारा ये बुनियादी हक छीन लिया जाए, ना हमें जो है चलने का राइट मिले, ना हमारे बोलने की आज़ादी हो, ना कपड़ा पहनने की आज़ादी हो, ना खाने की आज़ादी हो, ना रहने की आज़ादी हो, ना एक जगह में मुझे सेटल होने की आज़ादी हो, ना अपना फेथ को हम लोग के मानने की आज़ादी हो, ना हमें जो है एजुकेशन हासिल करने की आज़ादी हो। अगर ये सब तमाम आज़ादियों को अगर आने वाले दिनों में रिपील कर दिया जाए, इनको जो है निस्त नाबूद कर दिया जाए, तो आप सोचिए हमारा क्या हाल होगा। हम उसी दौर में फिर चले जाएंगे जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और हम हिंदुस्तानी को वो गुलाम बना के रखे हुए थे। वैसी गुलामी हमें नहीं चाहिए। हमारे बाप दादा ने इसीलिए अपनी जान की कुर्बानी दी कि आने वाली नस्ल जो है हिंदुस्तान की गुलामी से हम लोग आज़ाद होंगे और आने वाले दिनों में हम एक आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लेंगे, हमारे बच्चे आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लेंगे। हमारे बाप दादा ने इसीलिए आज़ादी हासिल कर दी। अगर हम इस बात को एहसास नहीं करेंगे, अपने बुनियादी हकूक़, अपने जो है फंडामेंटल राइट्स को हम लोग नहीं हासिल करेंगे, तो हम लोग को एक दिन आ रहा है, बहुत बुरा दिन आने वाला है कि फिर हम लोग जो गुलाम बन जाएंगे। हमें गुलामी नहीं चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
हिंदुस्तानी जिंदाबाद। क्यों कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को हम लोग सब भाई भाई को मिलकर इस फंडामेंटल राइट्स को बचाना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो प्रीम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो स्पिरिट है, जो रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बचाना है। अगर हम लोग नहीं बचाएंगे मेरे भाई, तो फिर वो हम लोग जो है गुलामी वाले दौर में चले जाएंगे, हम लोग गुलाम बन जाएंगे। मेरे भाई कब तक आप जो है सोते रहिएगा, जागने का वक्त आ गया है। मेरे भाई जागिए, जागिएगा तभी हम लोग जो है वो गुलामी की ज़िंदगी से बच जाएंगे। मैं आप तमाम लोगों को मैसेज कर रहा हूँ कि प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया आने वाले दिनों में 5000 मेंबर युवा सेल में हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आइए, आप भी अगर बनना चाहते हैं, हमारा यंग एसोसिएशन से जुड़ना चाहते हैं, युवा सेल में आना चाहते हैं, तो कोई चार्ज नहीं है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई चार्ज नहीं है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे युवा सेल में जुड़िए और अपने फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी अधिकार को हासिल करने के लिए लड़िए। यही वक्त है लड़ने का। अगर हम लड़ जाएंगे तो गुलाम होने से बच जाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। एमडी जकी हुसैन वर्किंग प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। हम लोग जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, एमडी मास्टर वकील हमारे युवा सेल के स्टेट प्रेसिडेंट है। हम लोग पूरे टीम युवा सेल के शुरू से काम करते हुए आ रहे हैं और काम करते हुए रहेंगे। हमने राशन दिया है, सैनिटाइज़र दिया है, मास्क बांटा है, ज़रूरतमंद लोगों को जिसमें खाना नहीं पहुंचा पा रहे हम लोग खाना पहुंचाए हैं। तो मज़दूर फंसे हुए हैं, वो तो जा नहीं पा रहे, वो रास्ता नहीं निकला है, लेकिन हम लोग रास्ता निकाले। जो मज़दूर फंसे हुए हैं हम लोग उनको बाहर भेज रहे हैं। हमारे अब तक हम लोग ने 200 लोगों को बाहर भेज चुके हैं। मर रहे हैं मिडिल क्लास वाले, तो मिडिल क्लास वाले को आप लोग ध्यान दें, वो भूखे मर रहे हैं, वो शर्म से नहीं ले मांग पा रहे। आप लोग उनके घर जाए, उनसे बात करें, उनसे पूछे। ये नहीं ज़रूरत है कि उसके पास 4 चक्का गाड़ी है तो उसके पास राशन दे, जरूरी नहीं है। 4 चक्के वाले के पास भी राशन नहीं है। ये हम लोग ने जाके देखा, उनका नाम नहीं लूँगा मैं। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सर हमारे जो भी बात बोले हैं उनकी हर एक बातों को अमल करेंगे और सबका लेबर क्वालिटी का जितने भी लोग हैं सबको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उन सबों को ज़रूरत पूरा करेंगे। और बस हमारा यही कहना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिलगिशिया 3 नंबर वार्ड के प्रेसिडेंट आज हमारे सर बनाए हैं, बहुत खुशी की बात है। और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी और हमारे साथ में है जनाब वकील स्टेट प्रेसिडेंट वकील साहब